हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आइकॉनिक हॉरर स्टोरी। क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां जाना मतलब मौत को दावत देना हो? क्या तुमने कभी ऐसी कहानियां सुनी है जहां एक बार जो गया वो फिर कभी नहीं लौटा? आज की कहानी दो दोस्तों की है जिन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में अपनी ज़िंदगी की सबसे भयानक गलती की। यहाँ गलती थी जंगल के उस पुलिया के पास जाना जहाँ रहता था मोमो, एक ऐसा डरावना जीव जिसे देखने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो बहुत बड़ा रहस्य मिस कर देंगे। तो क्या आप तैयार हो इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी को सुनने के लिए? अगर हाँ, तो लाइट बंद कर लो, कमेंट में मोमो लिखकर हेडफोन लगा लो और अपने आसपास देख लो, कहीं मोमो तुम्हें देख तो नहीं रहा है। ये कहानी शुरू होती दिल्ली से। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। आदित्य और करण, दो पक्के दोस्त जिसके एकदम लंगोटिया यार हो, जो दिल्ली की हॉस्टल में रहा करते थे और पढ़ाई किया करते थे। दोनों की एग्जाम बस अभी अभी खत्म हुई थी। दोनों दोस्त शहर की भीड़भाड़ और पढ़ाई के बोझ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताने के लिए गांव आए थे। गांव की मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और खुला आसमान उन्हें किसी जादुई दुनिया का एहसास करा रहा था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस शांत से दिखने वाले गांव के पास ही एक ऐसा जंगल है जो अपनी गोद में एक भयानक राज छुपाए बैठा हुआ है। एक ऐसा राज जिसको जानने की कोशिश जिसने भी की वहां आज तक जिंदा नहीं लौटा। आदित्य और करण गांव की गलियों में घूम रहे थे। चारों ओर पेड़ की ठंडी छांव थी। मान के चलो वहां पर सुकून भरी जिंदगी थी। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, करण ये जगह तो सच में जन्नत जैसी लगती है। यहाँ का सुकून शहर में कहाँ मिलता है ना? शहर के ट्रैफिक और शोरगुल से दूर यहाँ गांव किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन सपनों की दुनिया में भी डर छुपा हो सकता है, इसका एहसास उन्हें अभी नहीं था। करण हंसते हुए बोला, हाँ यार, यहाँ कोई हॉर्न नहीं है और कोई ट्रैफिक भी नहीं है, बस शांति ही शांति है। लेकिन सुना है कि इस गांव के जंगल में जाने की मनाही है, पता नहीं क्यों। आदित्य ने हैरानी से बोला, मनाही? क्यों भाई, ऐसा क्यों है? जब भी किसी जगह को लेकर कोई चेतावनी दी जाती है, इंसान का दिमाग और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। आदित्य और करण के साथ भी यही हुआ। जिस जंगल के बारे में उन्हें दूर रहने की सलाह दी गई थी, वहीं जाने की उत्सुकता उनके अंदर बढ़ने लगी। कुछ दिन गांव में मौज मस्ती करने के बाद एक दिन अचानक करण को एक ख्याल आया। जंगल के पास बहने वाली नदी के किनारे टेनिस खेलना कितना मज़ेदार रहेगा। आदित्य को भी यहाँ आइडिया पसंद आया और दोनों अपने टेनिस रैकेट और बॉल लेकर जंगल की ओर चल पड़े। दोनों जंगल की पगडंडी पर चलते हुए बातें कर रहे थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ है और उनके पत्तों से छनकर हल्की सी धूप जमीन पर गिर रही थी। करण बोला, भाई ये जगह कितनी शांत और सुंदर है। मुझे तो समझ नहीं आता कि गांव वाले इससे डरते क्यों हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, डरते इसलिए है क्योंकि उन्होंने बचपन से सुनी सुनाई कहानियों को सच मान लिया है। और तभी अचानक करण को ऐसा लगा जैसे किसी ने पेड़ों के बीच से उसे घूरा। लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन कभी कभी जो बातें हमें अफवाह लगती है वो असल में हकीकत होती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी पुलिया दिखती है, इसके नीचे से एक नदी बह रही है। पुलिया के पाइप काले और गहरे अंधेरे में डूबे हुए हैं। दोनों दोस्त नदी के किनारे एक मैदान पर खेलने लगते हैं। करण बाल उछाल कर बोलता है, चल यहीं टेनिस खेलते हैं।
कई बार अनजाने में ही इंसान अपनी मौत की ओर बढ़ जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। दोनों टेनिस खेल रहे थे। अचानक आदित्य बॉल को जोर से मारता है और वो सीधी जाकर पुलिया के पाइप में घुस जाती है। करण बोला, ओ अब क्या करें, बाल तो गई। आदित्य बोलता है, तू ज़्यादा ड्रामा मत कर यार, मैं जाकर निकाल लाता हूँ। उस पाइप के अंदर जाना ही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। पुलिया के नीचे जाकर आदित्य पाइप के अंदर झुकता है। वहाँ घना अंधेरा है, ठंडी हवा महसूस हो रही थी। अचानक उसे दो चमकती हुई सफ़ेद आंखें दिखती है। आदित्य डरते हुए चिल्लाता है, करण करण, यहाँ कुछ है। करण हंसते हुए बोलता है, अबे डर मत, मैं देखता हूँ वहाँ पर क्या है। करण भी पाइप के अंदर झुकता है और तभी एक झपटा, एक भयानक सफ़ेद आंखों और नुकीले दांतों वाला चेहरा करण को अंदर खींच लेता है। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उड़ती है, बचाओ बचाओ, मैं मार देगा। करण की आवाज़ सुनकर आदित्य घबरा जाता है, पसीने पसीने हो जाता है और जान बचाने के लिए भागने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मौत सामने हो तो इंसान का सिर्फ एक ही मकसद होता है, बचना। आदित्य भी अंधाधुंध भाग रहा था, लेकिन उसके पीछे थी मोमो। आसपास पेड़ की शाखाएं हिल रही थी, किसी के दौड़ने की आहट उसके कानों में गूंज रही थी। आदित्य हाँफते हुए बोला, मुझे यहाँ से निकलना है। वो क्या था? अचानक उसके सामने मोमो प्रकट हो जाता है। उसकी आंखें जल रही थी और मुंह से खून टपक रहा था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस पुलिया के सालों पहले एक महिला डूब गई थी। मरने के बाद उसकी आत्मा भयानक बन गई और वहाँ हर साल शिकार की तलाश में रहती है। जो कोई भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगली सुबह गांव वाले आदित्य और कर्ण को खोजने के लिए निकलते हैं और वे कहीं नहीं मिलते। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब यहाँ मत पूछना कि ये कहानी सच है या झूठ, लेकिन अगर तुम कभी किसी जंगल के पास किसी पुरानी पुलिया को देखो तो वहाँ मत जाना, क्योंकि हो सकता है मोमो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। अगर तुम्हें एक कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करना ना भूलना, और ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो आइकॉनिक हॉरर स्टोरी। अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहते हो हमें कमेंट में बताना मत भूलना। अब मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।